नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अपठित गद्यांश के बारे में। यह पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे कार्ड पे लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। पहले पार्ट में दोस्तों हमने बात किया था अपठित गद्यांश फर्स्ट, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपका संस्कृत गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, एक बार अगर हिंदी रूपांतरित आपको नहीं आता, हिंदी में ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो आप लोग संस्कृत में ही एक बार जरूर पढ़ें। तो आइए पहला यहाँ पे देखेंगे अपठित गद्यांश क्या है। महात्मानो बुद्धस्य शिष्य, महात्मानो बुद्धस्य शिष्य आनंदः आसीत्। ये महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद था। आसीत् मतलब था। एकदा सह ग्रीष्म काले मार्गे गच्छति स्म, यानी एक दिन वह ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के समय में एक रास्ते से जा रहा था। सूर्यस्त आतपः तीव्र आसीत्, सूर्य की जो धूप थी वह बहुत ही तेज थी, बहुत ही तीव्र थी। स पिपाशा कुलः जल पानार्थम इतस्ततः पश्यति स्म। क्या लिखा है? श पिपाशा कुलः जल पानार्थम इतस्ततः पश्यति स्म, यानी वह प्यास से व्याकुल या आकुल होकर जल पीने के लिए इधर उधर देखता है। किंचित दूरे सह एकाम कन्याम। क्या लिखा है यहाँ पे? थोड़ा सा मैं जूम करके आप लोगों को और थोड़ा नजदीक कर देता हूँ। क्या लिखा है? किंचित दूरे सह एकाम कन्याम अपश्यत। इसका अर्थ होगा कुछ दूरी पर ही उसने एक कन्या को देखा। शाकूपात जलम निष्काश्यत इष्म, कुछ वह कुएं से जल से निकाल रही थी, यानी वह कुएं से क्या जल निकाल रही थी। आनंद तस्याय समीपम आगच्छत जलम चा अयाचत। इसका अर्थ होगा आनंद उसके पास गया और जल मांगा। जलम चा अयाचत मतलब मांगा। मातंगी प्रत्यवदत। अब ये मातंगी उस एक कन्या का नाम था। यहाँ पे जो जिक्र आया था एकम कन्याम, उस कन्या का नाम क्या है यहाँ पे लिखा गया है? मातंगी। मातंगी प्रत्यवदत, उस कन्या का नाम मातंगी था और उसने उत्तर दिया। मातंगी प्रत्यवदत यानी उत्तर दिया। नाहम जलम पियतुम शक्नोमि यतः अहम पवित्रा अस्मि, मतलब मैं आपको जल नहीं पिला सकती हूँ क्योंकि मैं अपवित्र हूँ। यतः अहम अपवित्रा अस्मि, मैं अपवित्र हूँ। आनंदो अवदत नाहम पवित्र अपवित्र कुलो गणयामि, मेरा जो वर्ण है नीच कुल का है। तो आनंद ने क्या कहा? तो आनंद ने कहा मुझे पवित्र या अपवित्र कुल में मत गणना करो। आनंद अभुवत नाहम पवित्र अपवित्र कुलो गणयामि, मुझे अपवित्र पवित्र में गणना मत करो। यतः सर्वे जीवाय ईश्वरस्य अंशभूताय भवन्ति, मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार से सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। सर्वे जीवाय ईश्वरस्य अंशभूताय भवन्ति, जिस प्रकार से सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। मातंगो प्रसन्न मनसा स्वकीय घटात जलम अस्त्रावयत, मतलब मातंगी तब प्रसन्न हुई और अपने घड़े से जल को पिलाने लगी। आनंद है यथेष्ट जल पीतवान, आनंद ने जिसकी उतनी इच्छा थी उतना जल पी लिया। मातंगी बुद्धस्य समीपम आगच्छत, तब मातंगी बुद्ध के समीप गई
और भगवान बुद्ध तस्यै अमृत तुल्य वचनैः उपदेशम अयच्छत्। मातंगी बुद्ध के समीप गई, फिर भगवान बुद्ध ने उसको अमृत के समान, तस्यै अमृत तुल्य वचनैः, अमृत के समान वचनों को दिया। उपदेशम अयच्छत्, अमृत के समान वचन को उपदेश दिया। मातंगी ने ज्ञान प्राप्त करके, मातंगी ज्ञानम लब्ध्वा अभूतपूर्वाय शांति प्राप्त होती है। तब मातंगी ने ज्ञान प्राप्त करके अभूतपूर्व शांति को प्राप्त किया। नूनम कर्मणा एव नरः उच्च नीचैः वा भवति, मतलब अच्छे कर्मों से ही नर जीव मनुष्य जो है नीच या ऊंच कुल का हो सकता है, अच्छे कर्मों से हो सकता है। अभी आपका गद्यांश था, पढ़ने में कितना लगा, 5 मिनट का वक्त लग सकता है। अब इससे 5 मिनट का वक्त लग गया, यानी कि जो 8 क्वेश्चन इससे होंगे वो कंठस्थ होंगे। कैसे, आइए पूरा डिटेल के साथ और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। हर कंसेप्ट से प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्यय वदत में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय वदत है। प्रत्यय वदत यहाँ पे यह आ जाए, समझ लीजिए यण संधि है। अब यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन एवदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिधन एवदत्त, प्रत्यावदत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे यण संधि, लेकिन क्या है उपसर्ग पूछा है तो प्रति यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि बाय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे द्वितीय प्रश्न है, पीतवान में प्रत्यय है। अब पीतवान शब्द आया है, पीतवान में क्या प्रत्यय है, आपके गद्यांश में भी है। ये शब्द जो 8 प्रश्न मैंने लिए आपके गद्यांश से लिए, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे ही प्रश्न आना भी है। तो पीतवान में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो कतवत प्रत्यय होगा। क्यों होगा, सभी कत, कतवतु, लेप, कत्वा, इनमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब पुल्लिंग की बात आती है, पीतवान कैसा है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में जब हम कतवत को हम तोड़ते हैं तो यह तवान में बनता है। क्या बन जाता है आपका, तवान बनता है। कतवत को जब हम मिलाते हैं इसमें तो तवान बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय पीतवान में कतवत प्रत्यय हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे हम डिटेल के साथ बताएंगे आपको क्या है आपका प्रत्यय के बारे में। जब डिटेल वीडियो बताएंगे तो प्रत्यय की क्लास होगी, उसमें आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तीसरा आपका प्रश्न है, तृतीय प्रश्न है, आनंदो औदत में संधि है। अब देखिए ये आ लग गया, मतलब आपका क्या हो गया, विसर्ग लगेगा, विसर्ग संधि होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे विसर्ग संधि का ऑप्शन ही नहीं दिया आपके पास। जब आपके पास विसर्ग संधि का ऑप्शन ही नहीं है तो अब क्या करेंगे। अगर यहाँ पे विसर्ग संधि होता तो हमें क्या है, आ लगा है, यानी कि आनंद है अवदत हो जाता, विसर्ग लग जाता। तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि होता, लेकिन विसर्ग संधि आपके किसी भी ऑप्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, समझने वाली बात है। जब विसर्ग संधि नहीं है तो क्या हो जाएगा, पूर्व उपसंधि आ जाएगा। पूर्व उपसंधि किस में आता है, व्यंजन में आता है। पूर्व उपसंधि आएगा इसमें, वो भी जो आपके व्यंजन में आएगा, तो आपका बाय ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थ प्रश्न है, महात्मा में समास है। महात्मा शब्द है, इसमें समास कौन सा है, द्वंद्व समास, तो दोनों पद समास तो है नहीं है। महान आत्मा दोनों आपके पद आपके क्या है, दोनों पद प्रधान तो है नहीं है। द्विगु समास, इसमें संख्यावाचक तो है नहीं है। बहुब्रीहि समास यानी कि तीसरे का अर्थ निकले, वो भी नहीं है। जैसे पीताम्बर है, पीला है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु, ये होता बहुब्रीहि समास। लेकिन यहाँ पे महात्मा है, तो महान है आत्मा जिसकी, क्या है, महान है आत्मा जिसकी, तो महात्मा होगा। तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाए, कर्म के आधार पर नाम दिया गया, महान है आत्मा जिसकी, महान आत्मा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। पंचम प्रश्न है, शाह सर्वनाम शब्द किसके लिए, शाह। अब शाह सर्वनाम यहाँ पे आइए, इसमें अब हम आना पड़ेगा आपके गद्यांश में। शाह सर्वनाम देखेंगे कहाँ पर है, किसके लिए है। तो ये लाइन देखिए, सा कूपात जलम निष्काश्यत इसमें। सा के पहले क्या है ये देखना है। सा के पहले किंचित दूरे शय एकम कन्याम,
नहीं, एक कन्या के लिए, ये सा क्या किसके लिए है? एक कन्या के लिए। दूरे शह एकाम कन्याम अपश्यत शाकुपात जलम निष्काश्यत इस्म, तो एक कन्या के लिए है। अब यहाँ पे देखिए, अब उस कन्या का नाम क्या है? आपका मातंगी है, तो मातंगी बाद में नाम आया है। पहले उस जो कन्या का परिचय था एक कन्या के रूप में था, ये सा का। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन करते हैं, और ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्रश्न पे थे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको कन्या होगा। बहुत से बच्चे मातंगी लगा देते, क्योंकि सास सर्वनाम यहाँ पे क्या किसके लिए है? सब बच्चे कहते हैं मातंगी के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे कन्या के लिए होगा, क्योंकि वो शाह के पहले कौन सा है? एक कन्या आया था नाम, तो यहाँ कन्या ही होगा, ये नोट कर लेना। तो यहाँ पे बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला खष्ट प्रश्न है, अमृत तुल्य वचनीय, इसमें विशेष है, और विशेष और विशेषण से भी यानी कि प्रश्न आते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका विशेष है, और जो विशेषता बताई जाए वह आपका विशेषण कहलाता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? अमृत तुल्य वचनीय, अमृत तुल्य के समान वचन है। किसकी विशेषता है? वचन की विशेषता बताई जा रही है। तो वचन की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष क्या होगा आपका यहाँ पर? वचन यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। सप्त प्रश्नम, अमृत तुल्य वचने में विशेषण कौन सा है? विशेष तो आपका वचन हो गया, विशेष आपका वचन हो गया, विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या है? जो की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता नहीं, जो की विशेषता बताई जाए। क्या विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर? तो अमृत तुल्य, अमृत तुल्य की विशेषता बताई जाएगी, तो अमृत तुल्य होगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अष्ट प्रश्न है, अव्ययी पद, अव्यय पद बताना है दोस्तों। तो अव्यय कौन सा पद होता है? अव्यय वह होता है जिनको किसी लिंग काल वचन में के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। देखिए, सा को परिवर्तित कर सकते हैं, शह के, समय को परिवर्तित किया जा सकता है, क्या इसम को परिवर्तित किया जा सकता है? इसम को यहाँ पे न आपको काल में न वचन न लिंग परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो आपका अव्यय पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसम आपका अव्यय पद हो जाएगा। दोस्तों ये सभी देखिए, हमने अव्यय लिया प्रश्न, और आपके विशेषण क्वेश्चन लिया, विशेष क्वेश्चन लिया हमने, सर्वनाम आपके लिए लिया क्वेश्चन, समास का क्वेश्चन लिया, संधि का क्वेश्चन लिया, आपके प्रत्यय से क्वेश्चन एक लिया, और उपसर्ग का। यानी सभी हमने इस गद्यांश रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा, ये ज़रूर आपका, क्योंकि हम बात करते हैं सिलेक्शन पर, बात करते हैं वीडियोज सब्सक्राइबर लाइक पे बात नहीं करते हैं, वो आप लोगों का डिपेंड करता है। आप लोगों को अच्छा वीडियो लगता है, अच्छा चीज़ें मिल रही हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, अच्छा स्पीच है, तो आप पसंद करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर करते हैं, वो आप पर डिपेंड है। लेकिन हमारा डिपेंडेंट क्या है? आप लोगों को सिलेक्शन करवाना। आप लोगों का सिलेक्शन ही हमारा सपना होता है। जब आप लोगों को सिलेक्शन होता है तो हमारा जो ये मकसद होता है, ये जो हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए सिलेबस लाते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो ये मेहनत तभी सक्सेस होती है जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद यही है दोस्तों, सभी क्लासेस अटेंड करें, सभी क्लासेस चल रही हैं, मेहनत करें, तैयारी करें, लगे रहें, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, एक सरकारी सीट आपको ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, और लोगों को, अपने से जुड़े लोगों, परिवार, सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। ये भी एक परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार है। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो दोस्तों बस हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, और अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, और इस शिक्षा जगत के परिवार के यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद सभी का।